हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जय श्री श्याम। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज, उसमें हम ये देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन आपके लाइफ में एंट्री करना चाहता है, क्यों करना चाहते हैं ये भी देखेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, टाइम फ्रेम अगर आएगा तो मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगी। उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, दिखने में वो इंसान कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी हम कुछ यहाँ पे कार्ड्स निकालेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं, ठीक है। अगर आपको पाइल चूज करना है तो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से पाइल को आपने चूज करना है। और अगर आप कार्ड चूज कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड पिक करना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आप लोगों से आपके रीडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, वेलकम योर रीडिंग। आपने ये वाला पाइल चूज किया है, आपका बर्थ डेट है पाइल नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है। ओके, रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। ओके, तो डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ पे ना एकदम एकदम फ्रेश मुझे यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एकदम कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू पर्सन या न्यू न्यू बंदा है ना, या न्यू बंदी, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। डेफिनेटली कोई तो है ना, जो आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा रोमांटिकली फील करने लगा है। स्टार, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। क्रॉस, ओके, स्टार इन क्रॉस, बॉटम से है लिली। लेकिन 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 मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि ये जो भी इंसान है ना गाइज, इनके और आपके बीच में किसी तरीके का कोई डिफरेंस हो सकता है। स्पेशली मुझे यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंस मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है गाइज, है ना। अदरवाइज मुझे यहाँ पे कास्ट कल्चर का भी लग रहा है। मे बी ये इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस की एनर्जी है, ठीक है। और मे बी इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं या आप क्रिश्चियन हो सकते हो। इंसान हिंदू हो सकता है या कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन का हो सकता है। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। लुक, ये लिली का कार्ड है गाइस। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे ना, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है ना। ये कार्ड अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे जो ये जो फ्रॉक है, ये सिर पे ताज पहन रखा है, ठीक है। और ये जो है ना एकदम नॉर्मल है, कुछ भी वियर नहीं कर रखा है इसने। एंड दूरियां भी हैं इन दोनों के बीच में। रहते हैं एक ही सिटी या स्टेट में, है ना, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर का या रिलीजन का या स्टेटस का। एंड लुक, हार्ट की एनर्जी है गाइस। ये जो भी इंसान है ना, ये आपका सोलमेट है डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि ये इंसान आपको अपना सोलमेट मान चुका है, अपना आपको अपना दिल दे चुका है। हार्ट की एनर्जी है। मे बी इस इंसान की एज हो सकती है 24, 30, ठीक है। या इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है जे, के। नंबर 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 6 मे भी इन दिनों आपको 666 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। या जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, अभी हम और भी कार्ड लेंगे, हम मुझे नहीं मालूम कि ये एंट्री कर चुके हैं या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, आपको लेकर के बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। एंड डेफिनेटली ये इंसान जब एंट्री करेंगे तो आपको 666 नंबर बहुत ज्यादा नजर आएगा गाइज। 666, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये जो भी इंसान है ये आपका सोलमेट है गाइज। लेकिन किसी ना किसी तरीके का डिफरेंसेस होगा आप दोनों के बीच में, चाहे कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, या फिर स्टेटस का हो, ठीक है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी मुझे ये फील करा रही है कि हो सकता है कि आप दुआएं मांग रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में आए जो आपका सोलमेट हो, कोई आए आपकी लाइफ में, कोई एंट्री करे आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट हो, जिसके साथ में आपकी जो फीलिंग्स हैं आप दोनों की म्यूचुअल रहे, एक दूसरे को आप दोनों अपने दिल में बसाओ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि स्टार की एनर्जी है। और ये जो भी बंदा या बंदी है ना गाइज, अपने एरिया में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी कम्युनिटी में एक स्टार की तरह है, ठीक है।
आई सा 444 गाइज, आई सा 444 में भी हो सकता है 444 भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और मे भी अगर ये इंसान जब एंट्री करेगा तब आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे 444 और 666। 444 का मतलब होता है गाइज कि ये इंसान आपकी लाइफ को चेंज करेगा, है ना। और 4 नंबर राहु का होता है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा होगा या बंदी होगी। एंड 6 नंबर बात करता है वीनस की, तो मे भी इंसान बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीते हों या इनको जीना पसंद है लग्जीरियस लाइफ, या इनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी वजह से या तो इनके पास ये बहुत ही ज़्यादा रिच एंड वेल्थी पर्सन होंगे, इनके पास पैसे बहुत होंगे, या फिर ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ठीक है, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, इनके पास में ऑप्शन होगा, ठीक है। लुक यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो ये भी मुझे लग रहा है कि इंसान अगर ऑक्यूपेशन अगर हमें यहाँ पे जानने की कोशिश करें कि इस इंसान का प्रोफेशन क्या होगा, ये क्या करते होंगे, या तो हो सकता है कि ये इंसान प्रीस्ट हो, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, प्रीस्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है डॉक्टर हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और यहाँ पे मुझे बिजनेसमैन भी लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये इंसान बिजनेसमैन भी लग रहे हैं, है ना। 36 24 इनकी एज हो सकती है, 30 इनकी एज हो सकती है, 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6, ओके। और अल्फाबेट मैंने आपको बताया जे और के। वाटर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, या फिर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है गाइज। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है लिटिल बिट, लेकिन एक चीज तो है, एक चीज तो कंफर्म है कि ये इंसान को ना बहुत से लोग फॉलो करते हैं, या ये इंसान ने अगर किसी तरीके का कोई ड्रेस पहन लिया या कपड़ा पहन लिया ना, तो लोग इस इंसान को देख करके ना फॉलो करते हैं कि यार इसके ऊपर अच्छा लग रहा है ये कपड़ा, या इस स्टाइल, इसने जिस तरीके से स्टाइल किया है मैं भी एक बार स्टाइल करके देखूंगा या देखूंगी, है ना। या फिर जिस तरीके के ये हेयर स्टाइल रखते हैं, और बहुत ही ज्यादा कूल काम पर्सन है, लोगों को खुश रखना इस इंसान की आदत हो सकती है, या बहुत पसंद होगा लोगों को खुश रखना। ये दुखी नहीं देख सकते लोगों को, ये परेशान नहीं देख सकते, ये उदास नहीं देख सकते, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आपके सोलमेट भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं, ओके। लेट्स सी, चलिए जी देखते हैं, यहां से भी मैं 2 कार्ड लूंगी। हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो, ओके, बोट, ठीक है, बोट, यस, abundance and love call. Someone express love, a message of love, thinking of you, letting you know. डेफिनेटली मैंने आपको बोला था, ये डबल कंफर्मेशन है कि कोई तो है, कोई तो न्यू पर्सन है, मुझे एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग यहाँ पे नजर आ रही है, कोई न्यू बंदा, ठीक है, जो आपको लेकर के बहुत ज्यादा रोमांटिकली फील करता है, जो आपको डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। अभी तक इस इंसान ने ना आपको डेट नहीं किया, अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है, मे बी आप इस इंसान को जानते हो लेकिन इतने अच्छे से नहीं जानते हो, या फिर इस इंसान ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने शेयर नहीं की है। डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है। मे बी ये इंसान का कोई कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है, ये इंसान आपको बता सकते हैं कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में आने दें, ठीक है, एज ए लवर, एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए सोलमेट, ठीक है। गुड लुक, यहाँ पे गाइज अबंडेंस की एनर्जी, ये जो भी इंसान है ना आपकी लाइफ में एक अबंडेंस लेकर के आएगा। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है गाइज, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, न्यू आइडियाज। ये इंसान बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, लुक, कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग है ना विद अ स्टार कार्ड एंड यहाँ पे जो अबंडेंस का कार्ड है, मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप चाहते थे कि ये बंदा या बंदी मेरा सोलमेट बने, मेरा पार्टनर बने, है ना, या ये मेरी लाइफ में एंट्री करे एज अ लवर, एज अ सोलमेट। तो ये इंसान वही है, ठीक है। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग। तो हो सकता है यहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो यूनिवर्स को, आप
ब्लेसिंग मांग रहे हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि मुझे ये बंदा या मुझे ये बंदी मेरी लाइफ में मिल जाए एज ए पार्टनर, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, या फिर एज ए सोलमेट। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना गाइस, आपका माइंडसेट पॉजिटिव करेगा ये इंसान, और ये इंसान है ना आपसे दूर रहता होगा, ठीक है, दूर रहेगा। लेकिन अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द स्टार कार्ड एंड द अबंडेंस, तो ये वो चीजें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से, डिवाइन से मांग रहे हो, वो चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। ये इंसान हो सकता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है। हम ये भी देखेंगे कि कब तक ये इंसान एंट्री करेंगे आपकी लाइफ में। टाइम फ्रेम अगर आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीज आ रही है जो आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या उस इंसान को जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, चलिए जो टैरो से भी देखते हैं। यहाँ मैं एक बार उनकी ना पर्सनैलिटी के लिए कुछ मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, ताकि आप उनको समझ सको। ठीक है, कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, या दिखने में ओवरऑल ये इंसान कैसे होंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा एक स्टार की तरह होंगे। ठीक है, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच में, या जो लोग भी इनको जानते हैं, अपने कॉलेज में या स्कूल में, स्कूल तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन कॉलेज में है ना, क्योंकि 18+ की रीडिंग है और बच्चों के लिए नहीं होती है ये रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंसान जो भी है, ठीक है, ये इंसान अपने आसपास के एरिया में, अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा फेमस है ये इंसान। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, दिखने में ये इंसान कैसे होंगे, या फिर इनका बिहेवियर कैसा होगा, ये भी मैं आपको बता दूंगी। अभी फिर हम जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं, कब मारेंगे, कैसे मारेंगे, और क्यों मारेंगे। ठीक है, लेट्स सी। पेज ऑफ कप। गाइस, दिखने में बहुत ही ज्यादा यंग एंड यूथफुल एनर्जी इस इंसान की रहने वाली है। बहुत ही ज्यादा ना ऐसा लगेगा आपको जैसे कि ये इंसान इनमेच्योर है, लेकिन नहीं, ये इंसान एक हीलर होगा गाइस, एक डॉक्टर होगा। ये इंसान किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, किसी को दुख नहीं दे सकता। ठीक है, पेज ऑफ कप। ये इंसान के बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा इस इंसान के माइंड में न्यू न्यू आइडियाज आते हैं, एंड यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही जवान इंसान। ठीक है, नाइट ऑफ थॉट्स। ये इंसान है ना थोड़े ओवर थिंकर भी हो सकते हैं, या इस इंसान के अंदर एक छोटी सी कमी हो सकती है कि ये इंसान है ना हड़बड़ी बहुत मचाते हैं, जल्दबाजी बहुत ज्यादा मचाते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, इनका बिहेवियर अगर हम देख रहे हैं तो। एंड लुक, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बात करता है, लुक बोर्ड की एनर्जी है। रिसीविंग व्हाट यू नीड, जो आप चाहते हो ना, ये वो इंसान हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। ठीक है, विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं दूर सिटी या कंट्री में रहता हो, क्योंकि इस इंसान को ना देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बात क्या करता है कि एक उथले पानी की तरफ से शांत पानी की तरफ ये इंसान जो है नाव को लेकर के जा रहा है, अपनी फैमिली को लेकर के जा रहा है, ताकि सुकून की जिंदगी जी सके, ताकि इसकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ना गाइज, आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ को सुकून से भर देंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में पीस लेकर के आएंगे। आपको अगर किसी भी चीज से मूव ऑन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो डेफिनेटली इंसान आपको हील करेंगे, आपको पास्ट से मूव ऑन करने में मदद करेंगे, या फिर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में खराब होती है आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मैंने बोला था आपको 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। एंड नाइट ऑफ वेंड्स, वाओ गाइज वाओ, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंसान अभी तक आया नहीं है आपकी लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आ चुका है, लेकिन मुझे ज्यादा यहाँ पे मेरी जो इंट्यूशन है मुझे स्ट्रांगली ये फील करा रही है कि ये इंसान अभी तक आपकी लाइफ में एंट्री नहीं किया है, आएगा ये इंसान। ठीक है, एंड लुक, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में। ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट होगा आपको लेकर के, ये बहुत ज्यादा मेहनती है, हार्ड वर्कर है। ठीक है, अपने गोल्स के ऊपर इनका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा रहता है। दिखने में कैसे होंगे, यंग एंड हैंडसम, जवान होंगे, लड़के हैं तो ब्लैक हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इस वक्त सी ग्रीन या येलो कलर का कपड़ा हो सकता है कि आपने वियर कर रखा हो, या जब ये इंसान आपको मिलेगा तब ये इंसान हो सकता है कि सी ग्रीन या येलो कलर का कपड़ा वियर कर रखे हो। ठीक है, ये चीज में मुझे दिख रहा है। फीमेल है तो डेफिनेटली रेडिश या येलोइश कलर का कोई गाउन पहनी हो, या फिर उस तरीके के कपड़े पहने हो इन्होंने। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही हो।
लॉन्ग बूट्स पहनते होंगे, इनको बहुत पसंद होगा। घुड़सवारी करना इनको बहुत पसंद होगा। बोटिंग करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। मे बी ये इंसान को फिश पकड़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल ये इंसान कम होंगे और इंटेलिजेंट ये इंसान बहुत ज़्यादा होंगे, शार्प माइंडेड होंगे। प्लस अपने गोल्स को लेकर के, अपने आइडियाज़ को लेकर के ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर इस इंसान का साइन हो सकता है, ठीक है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब हम जान लेते हैं क्यों ये इंसान एंट्री करेंगे, ये भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्यों ये इंसान एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी व्हाई द एंट्री इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 1, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। 8 ऑफ वेंड्स, ओके, एंड लुक स्टार। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ना 2 ग्रुप के लोग लग रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, जो लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आए जो कोई अपना उनका सोलमेट आए, एंट्री मारे इनकी लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान आपको पाना चाहता है, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। मे बी आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड कर देते हो गाइज, ठीक है। आप इस इंसान की इंस्पिरेशन हो, ठीक है। इसलिए ये इंसान जो है आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। आपके अंदर हो सकता है कि एक हीलर की क्वालिटी हो। मे बी आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हो, या हीलर हो सकते हो। मे बी आपने इस इंसान के किसी अपनों की बहुत ज़्यादा मदद की है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हो तो, या आपने बहुत प्यार से उनको समझाया, बहुत प्यार से उनको आपने ट्रीट किया, ये चीज़ भी हो सकती है गाइस। आप काउंसलर भी हो सकते हो, या ये इंसान हो सकता है। एंड लुक, यहाँ पे 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इनकी जो ये क्यों आना चाहते हैं, पता है क्यों एंट्री मारना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, दूसरा ये इंसान जो है ना आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। तो ये इंसान अगर ट्रैवल है तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बोला ना, ये इंसान अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, या बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा उनको लेकर के स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का एक गोल ये भी है कि आपको अपनी फीलिंग्स बताना, आपसे अपने दिल की बात शेयर करना, ओके, कि ये इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं या क्या सोचते हैं, ओके। और आपके दिल की बात जानना कि आप इस इंसान को लेकर के क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, है ना, क्या महसूस करते हो। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एंड यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस। और देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली गाइज, ये इसलिए भी आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं क्योंकि आप इस इंसान से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और ये इंसान चाहते हैं एक्शन लेना, लेकिन हो सकता है कि जब आप दोनों मिले, ठीक है, तो इस इंसान ने ना पूरी तरीके से कुछ प्लानिंग नहीं की थी, या इनको ऐसा नहीं लगा था कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जगने लगेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। एनालिटिक लॉजिक ये बंदा हो सकता है, कूल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एंड यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये हो सकते हैं। तो इस इंसान के अंदर ना एक जिज्ञासा है आपको जानने की, आपको पाने की, है ना, एक लगन, एक ललक है, इस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड ये इंसान कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप इस इंसान की कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हो, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड, व्हाई द एंटरिंग इन योर लाइफ। किंग ऑफ सोर्ड्स गाइस, मैंने बोला ये इंसान बहुत ही ज्यादा लॉजिक बंदा है, लॉजिकल सोचना, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा उम्दा हो सकता है, बहुत मस्त हो सकता है। इंटेलेक्चुअल पावर हो सकती है इस इंसान के अंदर, अथॉरिटी पोजीशन हो सकता है, मेंटल क्लियरिटी लेकर के चलते हैं ये इंसान, ठीक है। ट्रुथ इस इंसान को पसंद होगा, झूठ बोलना पसंद नहीं होगा, ठीक है। अगर इस इंसान के बारे में हम बताएं तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि गाइज, अगर इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ में बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर किया था, क्योंकि पेज की एनर्जी से डायरेक्टली इंसान किंग की एनर्जी में आए हैं,
पहले अगर ये इंसान आपसे बात करते थे तो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर तरीके से बात करते थे, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता है इस इंसान को के माइंड में क्लैरिटी आई है कि आप इस इंसान के लिए ना एक परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है? विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस गाइज़, मुझे वीडियो पोस्ट करना पड़ा, मेरा एक पार्सल आ गया था, मुझे जाना पड़ा लेने के लिए, सॉरी टू से। गाइज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो ये जो इंसान जो है ना आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि पहले तो इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर किया है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ये इंसान आपको भी पसंद था और आगे जाकर के जब आप दोनों एक-दूसरे से दूर थे या बात नहीं हो रही थी या फिर इनको लग रहा था कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मैंने बोला ना क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। पहले जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, ठीक है? पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ये इंसान किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, पहले पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, अब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। अब जो है बैलेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एज का भी गैप हो सकता है और अगर एज का गैप नहीं है आप दोनों के बीच में, तो मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर कम हो सकती है, ओके? ये इंसान अब जो है आपके बारे में इनके माइंड में क्लैरिटी क्या आई है पता है? कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, वर्किंग हो और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, है ना? फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो आप, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसलिए इंसान जो है आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं क्योंकि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देखते हैं। मेबी आप सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा करते हो, है ना? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या ये इंसान, ठीक है? चलिए जी, अब हम जान लेते हैं। गाइज मुझे बार-बार है ना वीडियो पॉज़ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, आप लोगों को पता है। और राजस्थान में क्या है ना कि अभी का जो टाइम है होली से पहले शाम जी का मेला निकलता है, ठीक है? बहुत से लोग आते हैं, अदर स्टेट से लोग आते हैं, ठीक है? ऐसा इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं, है ना? चाहे वो कलकत्ता हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, ठीक है? हरियाणा हो, हर स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो डीजे चलते रहते हैं उनके साथ में, ठीक है? तो वो बजते हैं ना तो बैकग्राउंड नॉइज़ इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार कि मुझे पॉज़ करना पड़ता है क्योंकि कॉपीराइट का जो है ना वो आने का बहुत दिक्कत होता है। कॉपीराइट आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हालाँकि मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ तो मैं बहुत चीज़ें क्लियर करती हूँ, साफ़ करती हूँ, बैकग्राउंड नॉइज़ को भी साफ़ करती हूँ, लेकिन हो जाता है फिर भी कई बार है ना, चीज़ें अगर ठीक से नहीं हो ना तो मुझे थोड़ा डर सा लगता है कि वीडियो मेरा ख़राब ना हो जाए, है ना? कॉपीराइट ना आ जाए इस वज़ह से, है ना? तो आप प्लीज़ आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। अब हम जान लेते हैं कि कब आएँगे और कैसे आएँगे, ये भी देख लेते हैं। कब और कैसे, फिर हम इनके नेम इनिशियल जानेंगे, ओके? कब आएँगे? वॉव! विदिन 3 मंथ, 3 डेज़ और 3 वीक, ठीक है? 3 वीक मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेबी ये इंसान मार्च में आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं, ओके? या फिर 7 डेज़ एंड 7 वीक, ठीक है? 7 डेज़, 7 वीक। ज़्यादातर लोगों के लिए 7 डेज़ लग रहा है मुझे यहाँ पे कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर भी ये इंसान एंट्री मार सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बताऊँ तो। कैसे आएँगे, ये भी जान लेते हैं, कैसे आएँगे? कैसे आप इस इंसान से मिलोगे? द मून, ठीक है? द मून की एनर्जी है एंड द 2 ऑफ वैंड्स, ओके? कुछ लोगों के लिए ना एंड 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए पैसा का मामला है यहाँ पे, ठीक है? अगर तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, तो ये इंसान आपको कोई ऑफ़र दे सकता है, ठीक है? ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपको कुछ ऑफ़र दे सकते हैं कि चलो मिल कर के साथ में कोई बिज़नेस करते हैं। और अगर क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हुई थी, तो ये इंसान हो सकता है कि आपकी तरफ आए और आपसे कुछ मदद ले सकते हैं या फिर हो सकता है ऐसा कह सकते हैं ये इंसान कि यार आप पैसे लगाओ, मेहनत मैं पूरी करूँगा, ठीक है? मिल कर के कोई बिज़नेस क्रिएट करते हैं या कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जहाँ हम दोनों को प्रॉफ़िट हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है। एंड लुक यहाँ पे मून की एनर्जी है, ठीक है? तो मेबी फुल मून या न्यू मून पे ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है?
आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर देगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको कहीं ना कहीं गाइड कर देगा कि इंसान जो है आपकी लाइफ में आ चुका है। लुक, टू ऑफ वेंट्स, ट्रैवल के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो, या ये इंसान हो सकता है कि आपके साथ में कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। ओके, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, ये भी हो सकता है कि इंसान, अगर आप कहीं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हो, अदर सिटी या अदर कंट्री, ये इंसान वहां पे भी आपको मिल सकता है। ओके, यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली मुझे यहाँ पे कैंसर की एनर्जी और एरीज की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब हम इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं गाइज। दिखने में कैसे होंगे ये मैंने आपको बता ही दिया है। फीमेल अगर हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी इनकी बॉडी होगी, अच्छी खासी इनकी हाइट होगी, ठीक है। गोल्डन हेयर हो सकते हैं, गोल्डन या फिर ब्राउन कलर का इन्होंने कलर करवाया हो, ठीक है। व्हाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह पहनना इनको बहुत ज्यादा पसंद होगा, ठीक है। एंड अगर फीमेल है तो बहुत ज्यादा मदरली नेचर होगा इनका, ठीक है। और मेल है तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बंदे होंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगी, सच्चाई प्रिय इंसान होंगे। चलिए जी, देखते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है। गाइज, अगर वीडियो नहीं लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत कंजूसी करते हो आप लोग लाइक करने में, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मैंने ना पर्सनल रीडिंग भी बहुत टाइम के लिए ओपन कर रखी है, ताकि जिसको भी ज़रूरत है वो मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सके, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। चलिए जी, के, यस, मैंने आपको बोला था इस इंसान के नेम का पहला अक्षर के हो सकता है या जे हो सकता है, और ये पहला आ चुका है, ठीक है। एच हो सकता है, यहाँ पे एच हो सकता है, एल हो सकता है, ठीक है, और एम हो सकता है। गाइज, हो सकता है तो 5 से 6 बजे के बीच में मैं सेकंड वीडियो भी डालूंगी, ठीक है। आप लोग देखिएगा जरूर। टी हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है। जी हो सकता है। पता है मैं आप लोगों को कल वीडियो क्यों नहीं डाल पाई, कल मेरा वीडियो नहीं आया था, तो वो उसका रीजन यही था कि मैं जो हूँ, मैं चली गई थी श्याम बाबा के, हाँ, पैदल यात्रा, तो इतनी थक गई थी मैं। एस हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा थकान हो गई थी मुझे। ए हो सकता है, आई हो सकता है, ठीक है, पी हो सकता है, पी, और देखते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। जेड हो सकता है, मे भी आपको भी सुनाई दे रहे होंगे बैकग्राउंड नॉइज, अगर नहीं सुनाई दे रहे तो इसका मतलब ये समझिएगा मैंने एडिटिंग में बैकग्राउंड नॉइज को हटा दिया है, ठीक है। ओ हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, ये है आपके बर्थ डेट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइस, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आपको एंजल जो है ना प्रोटेक्ट कर रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये एंजल के विंग्स देख रहे हो आप, वाओ। फॉरगिवनेस, ओके, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। तो हो सकता है गाइज आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट इवेंट्स में अटके हुए हो, ठीक है। फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, उसको इसी तरह वेस्ट मत करो। पास्ट इवेंट्स के बारे में सोच सोच करके या उन चीज़ों में ठहरना नहीं है आपको। अगर किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है, अगर किसी के साथ में सेपरेशन हुआ है, अगर कोई आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं कर रहा है, या आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, या आपको नहीं समझ रहा है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को आप माफ़ करें, आगे बढ़े अपनी लाइफ में। यू क्रिएट योर रियलिटी बाई वाट यू थिंक। आप जो चाहते हैं, जैसा इंसान चाहते हैं, ठीक है, आप वो रियलिटी में क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। जो सोचते हो, या मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ऐसे बंदी चाहिए, मुझे ऐसी बंदा चाहिए, ठीक है, जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मुझे वैल्यू करे, ठीक है, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दे,
ऐसा इंसान आपको मिल सकता है। ड्रीम एंड इमेजिन, तो आपको क्या करना है, सपने देखना है, इमेजिन करना है, मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में ऐसे इंसान को, ठीक है। कई बार ऐसा होता है गाइस कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं ना, जिनसे हमें लगाव तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब उस इंसान की सच्चाई पता चलती है, उस इंसान का जो असली रूप हमारे सामने आता है ना, तब कहीं न कहीं हो सकता है कि हमें ऐसा लगता हो कि यार ये इंसान, क्योंकि आपने उस इंसान को प्यार किया हुआ होता है, ठीक है, आपने उस इंसान को अपना दिल दिया हुआ होता है, वो इंसान आपके साथ में क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जब आपको पता चलता है तो आप एकदम शॉक में रह जाते हो। आप नहीं समझ पाते हो कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप उस वक्त भी उस इंसान के प्यार में होते हो, ठीक है। आप चाह करके भी ना, या तो हो सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है, ठीक है। वो इंसान, उनको उनके बारे में बात चलती है या उनके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, अगर ऐसा कोई है इंसान आपकी लाइफ में, तो उसको फ़ॉरगिव करें, माफ़ करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा न्यू फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री मार सकता है, कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकती है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली किसी के साथ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। आई डोंट नो, अभी तक मैंने कार्ड नहीं निकाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एकदम फ्रेश स्टार्ट नजर आ रहा है। बर्ड्स, ओ माय गॉड गाइस, बर्ड्स, यस, लव बर्ड्स। ओके, लव बर्ड्स गाइस, लव बर्ड्स एंड लेडी, डेफिनेटली आपका सोलमेट, ठीक है, आपका सोलमेट। एंड लुक, लेटर है ना, लेटर की एनर्जी है यहाँ पे। इस इंसान की एज 27 हो सकती है, 29 हो सकती है, ठीक है। इनका अल्फाबेट हो सकता है ए, ठीक है। या ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, जब आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, तो आपको 777 नंबर या 7777 नंबर बहुत ज्यादा दिखेगा। 7 नंबर इज हेवन नंबर, ठीक है। आपकी लाइफ को जन्नत बना देगा ये इंसान, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये चीज फील हो रही है कि इंसान जब आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा ना, तो आपकी लाइफ को जन्नत बना देगा। यस। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। ये 2 साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एंड हु इज दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है गाइज, ये आपका सोलमेट है। लेकिन अगर आप देखोगे इस लेडी को, ठीक है, देखो, अगर आप इस लेडी को देखोगे ना, तो इसकी ड्रेस जो है जगह जगह से फटी हुई है, ठीक है। और किसी दूसरे कपड़े का टुकड़ा लेकर के इस इंसान ने ना, इस लेडी ने अपने उन फटे हुए कपड़ों को सिला है, ठीक है, जहां जहां से वो फट गया था। इट मीन्स, एंड अगर आप यहाँ पे बर्ड को भी देखोगे ना, यहाँ पे बर्ड को भी देखोगे ना, तो एक बर्ड जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, दूसरा इतना खूबसूरत नहीं है। मे बी इंसान जो है ना इतने खूबसूरत ना हो, लेकिन दिल का बहुत ज्यादा अच्छा और सच्चा इंसान है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान होगा, बहुत ज्यादा लॉयल पर्सन होगा, और ये इंसान आपका सोलमेट होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं। या तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको इसका उदाहरण दिया है ना, इसका भी उदाहरण मैंने आपको दिया, तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, दूसरा इंसान इतना ज्यादा खूबसूरत ना हो। मे भी हो भी सकता है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, तो इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। एंड लोग यहाँ पे ये भी बता रहा है कि एक इंसान, देखिए कितने रंग बिरंगा, एकदम रंगों से भरा हुआ बर्ड है, दूसरा एकदम नहीं है, बिल्कुल कलर नहीं, एकदम सादा बेजान सा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इस लेडी को अगर हम देख रहे हैं, तो फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन इसने सिल करके अपने कपड़ों के जो वो छेद हैं उनको भरे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये इंसान जो है ना, आप दोनों के बीच में स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, या सुंदरता में कम हो सकते हैं, या किसी तरीके का कोई डिफरेंस हो सकता है गाइज, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंसान है बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होंगे, ठीक है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है, या बर्थ मंथ हो सकता है, 27 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 भी, 29 भी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तब आपको 7777 नंबर बहुत ज्यादा दिखेगा। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। चलिए जी देख लेते हैं, हु इज दिस पर्सन, कौन आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। ओके, इतना कार्ड मुझे नहीं चाहिए गाइज, आई वॉन्ट 2 कार्ड, ओनली 2 कार्ड्स, ठीक है।
मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, कितने प्यारे हो आप। देखिए 2 कार्ड्स मांगे थे और 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो लेट्स सी। क्यूपिड एरो, हे फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनवाइट और मीटिंग, हेजिटेशन, है ना। हार्ट विथ अ की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। ओके डेफिनेटली गाइज, मैंने बोला ना कि मुझे यहाँ पे कोई एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। किसकी एनर्जी है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है। डेफिनेटली क्यूपिड एरो, हे फेथ। अगर आपका भरोसा टूट गया था, अगर आपकी उम्मीदें टूट गई थी, ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है विद द फॉरगिवनेस कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान था जिसको आपने दिलो जान से चाहा, लेकिन इस इंसान ने आपकी कोई वैल्यू नहीं की, आपके साथ में सेपरेशन किया, आपको पेन दिया, आपको एक डोरमेट की तरह यूज किया है इस इंसान ने, ठीक है। और आप उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे हो एंड आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रही है कि आप इस इंसान को ना तो माफ कर पा रहे हो, ना इस इंसान को भूल पा रहे हो। साथ ही आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आपके हक में हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपको प्यार करे, आपको समझे, आपको अनकंडीशनल लव दे, ठीक है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हे फेथ, ठीक है, भरोसा रखो, उम्मीद रखो, लव इज कमिंग। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपको बहुत जल्द यूनिवर्स की तरफ से सरप्राइज मिलेगा। मे भी इंसान आपको इनविटेशन दे सकते हैं। लुक, यहाँ पे भी लेटर की एनर्जी है गाइज, ठीक है। या तो आपको ये इंसान कोई इनविटेशन दे सकता है, या हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू या फैमिली फंक्शन में कोई इनविटेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके फैमिली को मिल सकता है इनविटेशन, और आप इस इंसान से वहां पर मिलो, इस इंसान से आपकी मुलाकात वहां पर हो, ठीक है। या कोई लेटर आ सकता है जहाँ पे आपको इनवाइट किया जा रहा है, या तो हो सकता है कि इंसान आपके बॉस हो और ये कॉल लेटर आपकी लाइफ में आ रहा है अगर आप जॉब करना चाह रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आपने यहाँ पे ना एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीबी इन्होंने देखी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखी है इन्होंने। ओके, एंड आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा इनकम सोर्स आपको मिल जाए। तो डेफिनेटली कोई कॉल लेटर आ सकता है, ठीक है, या कोई इनविटेशन आ सकता है, या कोई आपको आपकी इस इंसान से मीटिंग हो सकती है, ठीक है। आप थोड़ा हेजिटेशन करोगे, लेकिन डेफिनेटली ये सरप्राइज जो है, लव जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड विथ हार्ट विथ अ की, वेलकमिंग लव अगेन, हे फेथ, लव इज कमिंग। यहाँ पे भी लव इज कमिंग, यहाँ पे भी वेलकमिंग लव। तो डेफिनेटली गाइज, आपकी लव लाइफ में जो है ना, आपकी लाइफ में एक लव एंट्री मार रहा है, आपका लवर एंट्री मार रहा है, ठीक है। आप उसको वेलकम करें। मीटिंग द वन, डेफिनेटली इस इंसान से मिलकर के आपको रियलाइज होगा कि हाँ, जिस इंसान का मैं वेट कर रही थी, या जिस इंसान को मैं मैनिफेस्ट कर रहा था अपनी लाइफ में, ये वही है। और इस इंसान के सामने आपको अपना हार्ट ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो एक दिल का ताला बना हुआ है, दिल की चाबी बनी हुई है। आप दोनों एक दूसरे के दिल की चाबी बन रहोगे, ठीक है। एक इंसान का दिल जो है ताला रहेगा, दूसरे इंसान का दिल जो है चाबी रहेगी। आप दोनों ही मिलोगे ना, जब आप दोनों के माइंड में क्लिक होगा कि यार यही है वो इंसान, यही है वो बंदा जिसका मैं वेट कर रहा था, जिसको मैं पाना चाहता था, जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, जिसके लिए मैं एकदम परफेक्ट हूँ। यस, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट आप लोग रहने वाले हो। ओके, एंड लुक गाइज, किसेस की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव, ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फैलिंग इन लव। तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, उससे पहले आपको एक जो आपको गाइडेंस मैंने आपको दिया है कि माफ करो उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, या जिन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया है, किसी और को वैल्यू दिया है। ऐसे लोगों को माफ करें, निकालें अपनी जिंदगी से, और इस न्यू लव को, इस न्यू लवर को अपनी लाइफ में वेलकम करें। ये इंसान आपको अनकंडीशनल लव देगा, गिविंग एंड रिसीविंग, जो आप चाहोगे वो आपको ये इंसान देगा। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, ठीक है। अफेक्शन, फेलिंग इन लव, ये इंसान आपके प्यार में गिर चुका है गाइस, ये इंसान आपके प्यार में गिर चुका है, या फिर आप इस इंसान के प्यार में गिर जाओगे जब ये इंसान आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान को देख तो चुके हो, ठीक है, देख चुके हो, बहुत ही ज्यादा रिच एंड वेल्थी पर्सन भी हो सकता है, देख चुके हो, एंड देख चुके हो, लेकिन है ना, मिले नहीं हो। या तो हो सकता है कि
सोशल मीडिया पे देखे हो आप इस इंसान को, ठीक है। चलिए उनके पर्सनैलिटी के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में कुछ और जानते हैं। यहाँ से कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ से मैं 4 कार्ड लूंगी, उनके बिहेवियर के बारे में जानेंगे। लुक, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन होगा, कोई बिग अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, और कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, है ना, और क्यों ये इंसान एंट्री मारना चाहते हैं ये भी मैं देखूंगी, और इनके एंड में मैं इनके नेम इनिशियल चेक करूंगी। ओके, चलिए जी, 10 ऑफ कप, इनका बिहेवियर, इनका नेचर कैसा होगा, दिखने में ये इंसान कैसे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 1 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप, ठीक है। बॉटम से है 7 ऑफ सोर्ड्स। एक बार मैं चेक करूंगी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ना धोखेबाज लोग पसंद नहीं है। या तो हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में जब किसी को माफ करके आगे बढ़ोगे, और ये इंसान भी अपनी लाइफ में किसी को माफ करके आगे बढ़ेंगे, जिस इंसान ने इसको चीट किया है, तब आप दोनों की मुलाकात होगी, ठीक है। मुझे ये वाला स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं। डेविल, ओके, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली, ठीक है। डेविल का मतलब है कि ये इंसान को हो सकता है कि आप ही का तरह का कोई एडिक्शन हो, जैसे कि आपका फोकस जो है ना पूरा पास्ट इवेंट्स पे रहता है। इस इंसान का भी हो सकता है कि ये भी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने पास्ट के बारे में, और उसी में फंसे हुए हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं जो इनका पास्ट का पर्सन था, ठीक है। क्यों चीट किया, क्यों धोखा दिया, मुझे यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करना था, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार ना कार्ड्स आ जाते हैं और लोग कहते हैं कि मैम आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं कर रही हूँ। ये इंसान जो है ना पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में, और ये न्यू ब्रांड पर्सन होगा आपकी लाइफ में। आप इस इंसान की लाइफ में न्यू होंगे और ये इंसान आपकी लाइफ में न्यू होगा। लुक, ये इंसान जो है, इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा, चलिए मैं इस कार्ड को इधर रख देती हूँ। लुक, ये इंसान को ना अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो ये जाने नहीं देगा, ठीक है। एंड दूसरों के साथ में भी अच्छा करना, ऐसा नहीं है कि इंसान ऐसा सोचते हैं कि यार मैं आगे बढ़ जाऊं और मेरे साथ के जो लोग हैं वो पीछे रह जाएं या मैं ही पैसे कमाऊं, नहीं, क्योंकि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, ठीक है। बहुत से लोगों का ना भेदभाव इस इंसान ने झेला है, ठीक है ना, अमीरी का, गरीबी का, खूबसूरती का, है ना, इस तरीके से इस इंसान ने बहुत ज़्यादा झेला है। तो ये इंसान है ना खुद तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा ही करेगा, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी लेकर के चलेगा, ठीक है, कि उनकी भी ग्रोथ हो, उनको भी सक्सेस मिले। एंड डेफिनेटली इंसान जो है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लव कर लिया, ठीक है, 2 दिन लव चला, 10 दिन लड़ाई झगड़े हुए, है ना, और फिर 5 दिन लव हुआ, फिर 5 दिन लड़ाई झगड़े हुए, ऐसा नहीं है। ये इंसान एक लॉन्ग टर्म का सोचेगा, ठीक है। लुक, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल जो लॉन्ग टर्म के बारे में बताता है, हार्ड वर्किंग के बारे में बताता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होंगे, बहुत ज़्यादा ये इंसान मेहनती होंगे, एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले होंगे। और इस इंसान का यही रहेगा कि मुझे जो भी इंसान मेरी लाइफ में है उसके साथ में मुझे फैमिली क्रिएट करना है, उसके साथ में मुझे लॉयल रहना है, उसके साथ में ही मुझे फैमिली बनानी है, बच्चे करने हैं, और अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना है, क्योंकि उसी के साथ में मुझे कंप्लीशन फील होगा जो मेरे लिए बना है। एंड ये इंसान जो है ना आपका सोलमेट हो सकता है गाइस, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को देखोगे ना, जब भी मिलोगे या देखोगे, फीलिंग्स म्यूचुअल हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे है नाइट ऑफ कप की एनर्जी। नाइट ऑफ कप की एनर्जी इसलिए है क्योंकि इस इंसान को पास्ट में किसी ने चीट किया था, धोखा दिया था। तो ये इंसान हालांकि पॉजिटिव तो रहते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, लेकिन अगर जब आप इस इंसान को अपना लव अफेयर करने के बारे में सोचोगे ना, तो ये इंसान अपने पास्ट की तरफ मुड़ करके देखेंगे कि यार पास्ट में मेरे साथ कैसा हुआ था। तो ये इंसान हो सकता है कि लव बताने में या फीलिंग्स बताने में थोड़े स्लो हैं, ठीक है, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज्यादा पैशनेट होंगे। एंड लोग यहाँ पे दिखने में कैसे होंगे अगर मैं बताऊं तो, कुछ मामलों में ना अगर आप मेल देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होगी ना वो आपसे हाइट में 19 या 20 मुझे लग रहा है बड़ी हो सकती है, ठीक है, हाइट में, एज का बात नहीं कर रही हूँ मैं, हाइट की बात कर रही हूँ। और दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी, और रेड कलर या सी ग्रीन या ब्लू कलर, ठीक है, इनका फेवरेट हो सकता है, पर्पल कलर फेवरेट कलर हो सकता है, ठीक है। साथ ही इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं,
और कुछ लोगों के लिए इनकी एवरेज हाइट भी हो सकती है, कर्ली हेयर हो सकते हैं, लड़के हो या लड़की हो, इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। चलिए जी बता दीजिए डिवाइन, हमें बता दीजिए यूनिवर्स, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। वाई दे एंटरिंग इन योर लाइफ, बिकॉज बिकॉज गाइज ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अब जो है ना, आप रेडी हो अपने पास्ट को फॉरगिव करने के लिए, माफ करने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, या अब आपका जो माइंडसेट है ऐसा हो गया है कि यार ये जो पास्ट का बंदा है ना, अब मुझे इस इंसान के पीछे सोचना नहीं है, जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे अपनी लाइफ में अपना सोलमेट को मैनिफेस्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप उस इंसान को अपनी लाइफ में, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहेगा। क्यों पता है, क्योंकि पहली चीज तो है कि नंबर 1 आप इस इंसान के लिए एकदम नंबर 1 हो, और नंबर 1 जो होता है, अगर हम प्लेनेट की बात करें तो सन होता है। तो सन मतलब न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक अंधेरी रात के बाद एक नया उजाला, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड आपके साथ में इस इंसान को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है या होगी आगे जाकर के। डेफिनेटली इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इंसान जो है मे बी आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं या एबिलिटीज़ हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इनको लगता है कि यार अगर साथ में मिल करके काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हो अगर एक इंसान स्टेबल नहीं है तो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस इंसान का थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव होगा, या फिर इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप मे बी टैरो रीडर भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। क्यों ये इंसान एंट्री मारना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, ठीक है। हैव फेथ, लव इज कमिंग, वेलकमिंग लव। तो लव आ रहा है आपकी लाइफ में। तो शुरुआत में हो सकता है कि दोस्ती हो आप दोनों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर के मुझे लग रहा है ये इंसान आपको प्रपोज करने वाला है, प्यार करने वाला है, आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाला है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है। द टावर, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाना चाहता है, चेंज की तरफ लेकर के जाना चाहता है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने पास्ट को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे हैं। तो ये इंसान अचानक से आएगा और आपको बोलेगा कि चेंज करो यार, ये किस एनर्जी में बैठे हो, ये क्या हो गया है, या क्यों ऐसा कर रहे हो, अपने जीवन को बदलो, अपनी लाइफ को बदलो, आप अपने आप को बदलो, ठीक है, अपने आप को हील करो। एंड लुक यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना चाहता है। यही इंसान आपको सिखाना चाहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होती है, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ में तो उसको कैसे ग्रैब किया जाता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे होगा, विल पावर आपकी स्ट्रांग कैसी होगी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ना सक्सेस की तरफ लेकर के जाना चाहता है, इसलिए इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देन यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये भी देख लेते हैं। कब आएंगे, अगर कोई टाइम फ्रेम निकल करके आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कब आएंगे, कैसे आएंगे। चलिए जी देख लेते हैं कब आएंगे, कैसे आएंगे। ओके, कब आएंगे, कैसे आएंगे। चलिए जी, एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, कब आएंगे, कैसे आएंगे। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में भी कुछ एंड होगा और आपकी लाइफ में भी कुछ एंड होगा, और डेस्टिनी आगे जाकर के आप दोनों को मिलाएगी। आप दोनों का एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। मे भी कुछ लोगों के लिए 10 डेज और 10 वीक के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर सिग्निफिकेंट है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। अगर टाइम फ्रेम अगर मैं बताऊं कि कब तक ये इंसान आ सकते हैं, 10 दिन भी हो सकता है या 10 हफ्ते भी हो सकते हैं कि इंसान आपकी लाइफ में आए,
क्योंकि ये इसका आना, इस इंसान का न्यू बिगिनिंग करना आपकी लाइफ में, ये आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। मे बी फ्यूचर में जाकर के आप इस इंसान से मैरिज करो, ये इंसान आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर कंप्लीशन को भी बताता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, चलिए नेम इनिशियल और देख लेते हैं। किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। चलिए ग्रुप नंबर 2 नेम इनिशियल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ए हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एस हो सकता है, सुनीता, सुमन, सुजाता, शिवानी, शिवांगी, सैजल, सुहाना, ठीक है। जेड हो सकता है, जाकिर, जोएब, और देखते हैं टी हो सकता है, इनके नेम का पहला अक्षर इनके नेम में कहीं आता होगा। फिर है यहाँ पे एफ, ठीक है। के हो सकता है, के फॉर कार्तिक, करण, क्यारा। जे हो सकता है, एल हो सकता है, मुझे ए चैनल हुआ है तो उस चीज को भूलिएगा मत। एच हो सकता है, सी हो सकता है, और क्या हो सकता है इनके नेम इनिशियल, क्यू हो सकता है गाइस, आई हो सकता है, मे बी इंसान आपको आई लव यू कहना चाह रहा हो गाइस, एंड एम या डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। मे बी आपको रीडिंग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, ये है आपके बर्थ डेट, ठीक है, पाइल नंबर 3 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है। गाइज लुक एट द कार्ड, यहाँ पे ना थर्ड आई चक्र कितना एक्टिव है इस इंसान का। मे बी आप इंट्यूटिवली इस इंसान को जानते हो, या ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान का थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। डेफिनेटली गाइज, यही मुझे फील हुआ था। आप इस इंसान को मे बी ऑलरेडी जानते हो कि हु इज दिस पर्सन। ओके, तो चलिए जान लेते हैं हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। चलिए जी, हु इज एंट्री इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है। ओके जी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है बुक। ओके, तो सीक्रेट है गाइज कुछ लोगों के लिए, है ना, एंड कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत ज्यादा पढ़ाकू किस्म के बंदे हैं। एंड लुक, शिप की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जो पढ़ने के लिए किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में गया हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए बाहर गए थे, अदर सिटी अदर कंट्री में गए थे। ओके, तो ये इंसान वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान वापस आ सकता है और ये इंसान बहुत ही ज्यादा ना जेंटलमैन होंगे, बहुत ही ज्यादा कूल एंड काम पर्सन होंगे, बहुत वाइज इनका नेचर होगा, बहुत ही ज्यादा ऐसा कह सकते हैं जेंटलमैन टाइप पर्सन, ठीक है। 28 इनकी एज हो सकती है, या नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 या 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, है ना। वाटर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस नेम का पहला, इस इंसान के नेम का पहला अक्षर अगर हम बात करें तो ए हो सकता है। मे बी जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करे तब आपको 10-10 नंबर बहुत ज्यादा दिखे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 10-10 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखे। 26, 28, 25 इस इंसान की एज हो सकती है, 20 प्लस हो सकते हैं ये इंसान। 7 नंबर या 8 नंबर, ठीक है, या फिर 10 नंबर या 1 नंबर, 3 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ओके, इनके नेम का पहला अक्षर ए हो सकता है गाइज यहाँ पे, हाँ ए हो सकता है। एंड इस इंसान के साथ में ना लुक यहाँ पे रिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहा था, ये इंसान मैरिज से भाग रहा था, या आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो हो सकता है कि इंसान आए आपकी लाइफ में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस है अगर, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि इंसान पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं, ठीक है। मे बी इंसान थोड़े सिक्रेटिव भी हो सकते हैं, या आपको ना इस इंसान के दिल की बात जानने में बहुत समय लग जाता है, या आप समझ नहीं पाते हो कि इस इंसान के दिल में क्या है। मे बी इंसान है ना
आपको बताते नहीं हो या छुपाते हो। लोग बुक की एनर्जी है, नॉलेजेबल तो है ही, लेकिन थोड़े सीक्रेटिव भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा गाइस, डेफिनेटली एक कंप्लीशन लेकर के आएगा। मे भी इंसान कहे कि चलो मैरिज कर लेते हैं, या रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं, या रिंग सेरेमनी कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि सगाई कर लेते हैं। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर, यहाँ पे एलिमेंट्स गाइस सारे ही हैं। हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। चलिए जी देख लेते हैं हु इज दिस पर्सन। मुझे यहाँ पे 2 कार्ड चाहिए, डिवाइन प्लीज 2 कार्ड दे दे। सेपरेशन, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस। क्या मैं झूठ कह रही थी? क्या मैं आपसे झूठ कह रही थी? क्या ये कार्ड झूठ बोल रहे हैं? मुझे ना ये गोल्डन मिरर 2 बार कार्ड दिख चुका है। तो मे बी इंसान जो है ना, आपको ऐसा इस इंसान ने फील कराया हो कि जैसे इनका जो प्यार है वो वन साइडेड है, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि ये इंसान अपनी तरफ से कोई प्यार नहीं करता, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये मुझे गैस लाइटिंग दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आपको लव बॉम्बिंग इस इंसान ने या तो फील कराया है, या आपको फील अपने आप हुआ है, एंड आपको ऐसा लगा है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा नार्सिस्टिक पर्सन है, अपने आप में रहने वाला बंदा है, ठीक है, और आपसे इस इंसान को कोई मतलब नहीं है, या इस इंसान का जो प्यार है वो एक तरफा है, ठीक है। आप प्यार कर रहे हो लेकिन ये इंसान नहीं कर रहा है। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड लुक, यहाँ पे है सेपरेशन की एनर्जी। ये जो भी बंदा या बंदी है, डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आप अभी सेपरेशन में हो, बहुत ज्यादा उदास रहते हो, इनके बारे में सोचते हो, इनको बहुत ज्यादा मिस करते हो आप, है ना, इनके बारे में ओवर थिंकिंग करते हो। एंड आपको थोड़ा डर भी लगता है कि आगे पता नहीं इस इंसान के साथ में मेरा फ्यूचर है कि नहीं, ये इंसान मुझसे मैरिज करेगा कि नहीं करेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि आपको जो है फैमिली वालों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है कि यार उम्र बीतती जा रही है, ठीक है, शादी कब करोगे, तुम्हारी उम्र के लोग शादी कर चुके हैं, तुम्हारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, कुछ के तो बच्चे भी हो चुके हैं, तुम कब शादी करोगे। तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को लेकर के अनश्योर हो, अगर आपके पेरेंट्स इस तरीके की बात करते हैं, क्योंकि आप इस इंसान के साथ में अभी सेपरेशन में हो। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है विद इन 10 डेज, 10 वीक या 3 डेज या 3 वीक ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है गाइज, वापस आ सकता है, ओके। एंड यहाँ पे कार्ड है हेल्थ बाय चॉइसेस, मेकिंग हेल्थी चॉइसेस इन द लव एंड द लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, ठीक है। तो मे भी आप इस इंसान से नाराज होकर के आपने है ना अभी की बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, या आप चाहते हो अब हेल्दी चॉइसेस बनाना, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। सेल्फ लव नहीं हो पा रहा है, सेल्फ केयर नहीं हो पा रहा है, या आप खुश नहीं रह पा रहे हो, या खुद को खुश नहीं कर पा रहे हो। मे भी आप इस तरीके की चीज़ों को करने की कोशिश भी कर रहे हो कि मैं चीज़ों को हैंडल करूँ, ये चीज़ें मेरे हक में हो, या मैं मुझसे ये इंसान नाराज ना हो, ठीक है, ये जो भी इंसान है। लेकिन हाँ, आप इस इंसान को जानते हो। लुक, कैसेट की एनर्जी है, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड। तो अपने दिमाग में ना वो सारी यादें इंसान जो है ना दौड़ाता है, जो आपके साथ में बिताई है इस इंसान ने, ठीक है। आपके साथ में या फैमिली के साथ में अगर कोई इस इंसान ने फंक्शन भी अटेंड किया है ना, या कुछ भी देखा है, तो इस इंसान को सबसे पहला थॉट जो है आपको लेकर के आता है, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा प्यार फील करने लग जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, आप देख लेते हैं कौन है ये इंसान, क्यों, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखूंगी मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि इंसान दिखने में कैसे होंगे, फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकते हैं इनके, और कम से कम ये भी देखेंगे कि क्यों आ रहे हैं इंसान आपकी लाइफ में, क्यों एंट्री मार रहे हैं, कब और कैसे। अगर टाइम फ्रेम आता है तो मैं आपको टाइम फ्रेम भी बताऊंगी, ठीक है, कब और कैसे। तो पहले हम जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपके, इनका बिहेवियर कैसा है, इनका नेचर कैसा है, ताकि आप इस इंसान को पहचानने में कोई गलती ना करो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनका बिहेवियर, इनका नेचर कैसा है। यहाँ पे है द फूल की एनर्जी, बहुत ही ज्यादा मस्त मौला टाइप बंदा है, ठीक है, या बंदा या बंदी जो भी है, बहुत मस्त मौला टाइप है। एडवेंचर करना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, अकेले घूमना, अकेले फिरना, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना, जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो, ठीक है, अपना क्या जाता है, इस तरीके की एनर्जी है। एंड रिस्क टेकर होंगे गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। स्टार की एनर्जी है,
ठीक है। एंड वन मोर कार्ड, डेथ की एनर्जी, वाओ। एंड बॉटम से है हैंग्ड मैन की एनर्जी। ये वो इंसान है जिसके ऊपर आप स्टक हो, ठीक है, जो आपसे दूर जा चुका है, ठीक है, जिसको लेकर के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। ओके, ये वो इंसान है गाइस जिसको कभी आपने अपनी दुआओं में मांगा था विद अ स्टार कार्ड एंड द यस हैंग्ड मैन। आप इस इंसान को जानते हो डेफिनेटली, ठीक है। इस इंसान ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी रिस्क नहीं लिया, लेकिन अब इस इंसान के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, या इस इंसान का ना माइंड चेंज हो चुका है आपको लेकर के, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी है, और अब ये इंसान आपके साथ में डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये बंदा जो है आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। इस इंसान के माइंड से आप नहीं निकलते हो गाइस। ओके, यहाँ पे पाइसिस, एरीज, एक्वेरियस एंड यहाँ पे है एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो चलिए इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अगर मैं बताऊंगा, अगर ये फीमेल है ना, अगर ये मेल है तो अच्छी खासी इनकी हाइट और एथलीट बॉडी है, ठीक है। इनकी आंखों का कलर ब्लैक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए लाइट ब्राउन, एंड अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली डार्क ब्राउन इनकी आईज हो सकती है, या फिर हो सकता है ग्रेइश कलर की इनकी आईज हो, ठीक है, एंड हेजल आईज हो इनकी, कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। अभी ये देख लेते हैं, ये तो जान लिया कि कौन है ये इंसान, अब देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं। वाई दे एंटरिंग इन योर लाइफ गाइज, लुक एट द कार्ड, कितने अच्छे, कितने सुंदर। क्योंकि ना मुझे एक चीज तो यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ये इंसान जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी गलतियां हुई है इस कनेक्शन में, इनकी गलती थी, आपकी गलती थी, ये उन चीजों को भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपसे अगर अगर इस इंसान से गलती हुई थी तो ये इंसान माफी मांगना चाहता है। ओके, द मून, वाओ। क्योंकि ये इंसान फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा अनश्योर है, डरा हुआ है, ठीक है, कि आगे क्या होगा पता नहीं, फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, या ये बंदी मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, थोड़ा डर है इनको। ये भी डर है कि कहीं आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी ना आ जाए, ठीक है, विद अ मून कार्ड एंड लुक 3 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि ये इंसान आपके साथ में कोई टीम वर्क करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या इस इंसान के माइंड में कोई आइडियाज है और ये इंसान आपको देना चाहते हैं वो आइडियाज। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं अगर आप सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। एंड लुक इस इंसान की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, या क्यों ये इंसान, गाइज लाइट चली गई थी बीच में। ये इंसान जो है ना गाइज डेफिनेटली ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है, जो भी इनका ट्रेडिशन है, ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं। ओके, ये इंसान कुछ लोगों के लिए आपके टीचर भी हो सकते हैं। लुक यहाँ पे बुक की एनर्जी है एंड यहाँ पे हेयरफ्रेंड की एनर्जी है। या तो ये इंसान आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या ये इंसान आपके टीचर हो सकते हैं। बॉटम से है 3 ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है। तो यूनियन होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है, एंड हो सकता है कि इंसान जो है आपके साथ में रीयूनियन में आ जाए। अब हम देख लेते हैं कब तक, कैसे और क्यों, ठीक है। क्यों तो हमने जान लिया है, कब तक और कैसे इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, कब तक टाइम फ्रेम अगर कोई आता है तो 7 डेज, 9 डेज, या 9 वीक, या 7 वीक, ठीक है, इतना तो टाइम लगेगा। क्योंकि इस वक्त ये इंसान कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। लुक डेथ की एनर्जी है तो ये इंसान अभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी है तो आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइज। और कैसे ये इंसान एंट्री मारेंगे ये भी देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू इस इंसान से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, ओके। और ये इंसान बताएंगे कि आपको आपसे दूर जाने के बाद में भी, ठीक है, आपसे दूर जाने के बाद भी ये इंसान जो है आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। एंड लुक चैरिट की एनर्जी है तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो हो सकता है कि इंसान आपको वहां मिले। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपके साथ में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या इस इंसान को आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी नजर आती है, ओके।
तो चलिए इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं गाइज, ये और देख लेते हैं। ए मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, अदरवाइज हाँ ए यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके, पी हो सकता है गाइज इनके नेम इनिशियल, या फिर हो सकता है सी। ठीक है, सी आता हो इनके नेम में, लाइट नहीं आ रही है गाइज, इसके लिए मुझे माफ करें। एम हो सकता है, ठीक है, एम फॉर मंकी। और यहाँ पे हो सकता है जी, एंड यहाँ पे है एन या एम या डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि एम एक बार आ चुका है। और क्या हो सकता है इनका नेम इनिशियल, वी हो सकता है, वी फॉर विकास, वीरेन, वशु, है ना, वासुदेव। ई भी हो सकता है, एन हो सकता है, ठीक है, इनके नेम का पहला अक्षर इनके नेम इनिशियल में आता होगा। ए हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए आ चुका है, ए हो सकता है। यहाँ पे एक्स हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इस इंसान को नोइनली या अननोइनली जानते हो, इस इंसान से आप मिल चुके हो, बात कर चुके हो, ये भी हो सकता है। आई हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर ये इनके नेम में कहीं आता हो, या फिर वाई, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं गाइस। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से आपने लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्या काम करते हैं अगर ये बताना हो तो मे भी इंसान डॉक्टर हो सकते हैं या हीलर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इंसान मेंटोर हो सकते हैं, गाइड बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए इंसान किसी अदर सिटी या कंट्री में रह करके अपना खुद का ही कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।